अरूसा मेरे भाई की शादी में आई थी। ये लोग हमारे सामने वाले मकान में रहते थे। करीबी पड़ोसी होने के नाते घर आना जाना था। अरूसा बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो इसकी दिलकश हंसी और मनमोहनी सूरत के बायस मैं भी इस पर फरिफ्ता हो गई। जी चाहा फौरन उसे अपनी दोस्त बनाऊं। वो पहली बार जब हमारे घर आई, मैंने खूब खातर मदारत की थी। वालिद साहब की इजाज़त ना थी कि मैं पास पड़ोस में जाऊं, लिहाजा दोस्ती होने के बावजूद इनके घर बहुत कम जाया करती थी। वो जब चाहती हमारे घर आ जाती, कोई रोक टोक ना थी। भाई जुल्फी की शादी हुई तो अम्मी ने उरूसा और उसके घर वालों को भी शादी कार्ड भिजवा दिया। यूं वो शादी में आ गई। मेरा मंगेतर काशिफ जो के फूफीजाद भी था, वो भी दूसरे शहर से आया हुआ था। उसने जब उरूसा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो पलक झपकाना भूल गया। बताती चलूं कि मुझसे मंगनी भी उसने अपने वालिदैन से असरार करके करवाई थी। बचपन में हम एक दूसरे की शेदाई थे। फुप्पो इसकी शादी की बेटी कुलसुम से करना चाहती थी, लेकिन इसे वो पसंद ना थी। इसने सदफ से शादी करनी है। बहुत दिनों तक खानदान में ये जिद की कोहराम मची रही। फूफा नहीं चाहते थे कि मेरा काशिफ से रिश्ता करे। एक गुस्से में कोई ऐसी दवाई खा ली कि उसकी जान पर बन गई। काशिफ को अस्पताल ले गए। वो 6 दिन मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहा। उसकी हालत देखकर फूफा के तो होश उड़ गए। उन्हें हथियार डालने पड़े। यूं उसने अपनी बात मनवा ली और मेरे साथ उसकी मंगनी हो गई। मैं और काशिफ इकट्ठे खेलकर बड़े हुए थे। तभी हमारे दिलों में मोहब्बतें जागी थी। बाशऊर होने के बाद जुदाई का तस्वुर हमारे लिए सुहानी रूह था। वालिद साहब माली तौर पर मुस्तकिम हो गए तो उन्होंने पुप्पो को बदले में रकम दे कर मकान खाली करा लिया। वो ससुराल में जा बसी। जब घर वालों ने इनके जाने से सुकून महसूस किया, लेकिन मैं वाहिद फर्द थी जो बेसुकून हो गई थी, क्योंकि मुझे काशिफ से दूरी बेकरार रखती थी। वो भी मेरे लिए इतना ही बेचैन रहता था जिस कदर मैं अक्सर भाई से मिलने हमारे घर आ जाता, क्योंकि मेरे भाई से उसकी गहरी दोस्ती थी। भाई की शादी पर आया था। काफी दिनों बाद उसकी आमद ने मेरे दिल में फूल खिला दिए थे। मौके भी खुशी का था। शादी वाले घर में बात करने का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि वो शादी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वो किसी शय के सिलसिले में मेरे पास आता, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। जानती थी कि मेरा मंगेतर मुझ पर फिदा है, तभी बात करने और रूबरू आने के मौके तलाश करता रहता है। यही हाल मेरा भी था। अगर वो कुछ देर नजर न आता तो निगाहें उसे ढूंढने लगती। हमारे दिलों में मोहब्बत का खेल जारी था। अचानक उरूसा का हसीन चेहरा इसकी निगाहों में कुछ इस तरह गया जैसे नील कमल गहरी झील में एक जगह रुक जाता तो फिर वहां से हटता नहीं है। इस रोज हम सभी कमरे में बैठे थे कि अचानक उरूसा आ गई। उसने सलाम किया और एक नज़र हमारे मन चाहे मेहमान पर भी डाली। उस वक्त काशिफ के हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता था। लगाना कभी कभी एक नज़र भी बड़ा काम कर जाती है। उरूसा की तेज जहन ने फौरन काम दिखाया और उसने बगैर किसी तारुफ के मेरे मंगेतर को मुतवज्जा करने की खातिर एक अनोखी दरख्वास्त कर दी। सुनिए, एक गुलाब का फूल इस गुलदस्ते से निकालकर मुझे दे दें। मैं इन्हें बालों में लगाऊंगी। इसकी अचानक तखातिब पर काशिफ की महवियत टूट गई।
اس نے معمول کی طرح ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پھولوں کے بندے ہوئے گلدستے، بہترین تر و تازہ پھول اس کی طرف اس طرح برا دیا جیسے عروسہ کے لبوں سے نکلے ہوئے اس ایک جملے اس پر سحر طاری کر دیا ہو۔ یہ یاد نہ رہا کہ میں بھیا اور خالہ امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوں۔ اس نے یوں حکم کی تعمیل کی جیسے عروسہ ملکہ ہو اور وہ اس کا غلام۔ اس وقت ان دونوں کے سوا کمرے میں ہر ذی نفس غیر موجود ہو گیا تھا۔ عروسہ نے پھول لیا تو لبوں پر ایک من موہنی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے کہا، میں تیار ہونے تمہارے پاس آئی تھی۔ تمہیں بال بنانا خوب آنے مجھے ہے، پلیز میرے بال بنا دو۔ اچھا، میں نے بجھی آواز میں جواب دیا، میں چلوں، ابھی آتی ہوں۔ اس وقت امی کے کمرے میں سے اٹھ کر آتا جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ جہاں کاشف بیٹھا تھا، لیکن عروسہ نے کچھ ایسی اخلاقی بہتری ڈال دی کہ اس کے پیچھے جاتے ہی بنی جاتے ہوئے دل میرا کمرے میں رہ گیا تھا کہ جہاں کاشف بیٹھا تھا، لیکن اس کا دل اب میرا نہیں رہا تھا۔ بادل نخواستہ عروسہ کے بال بنائے، اس نے جورا بنوایا اور کہا کہ اب یہ گلاب کا پھول میرے جورے میں لگا دو جو میں تمہارے رشتہ دار لڑکے سے مانگ کر لائی ہوں۔ وہ محض میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا منگیتر بھی ہے، میری پھپھا کا بیٹا ہے۔ لڑکا کہنے کے بجائے ادب سے پورا نام لو جتلایا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ میں نام کیوں کر پکاروں جبکہ نام مجھے معلوم نہیں؟ اس نے بڑی ادا سے کہا۔ کاشف نام ہے اس کا۔ چالاکی سے عروسہ نے مجھ سے اس کا نام بھی معلوم کروا لیا۔ میں جس ایک نظر کو لمحاتی سمجھی تھی وہ لمحاتی نہ تھی۔ کاشف پہلی نظر میں اس کے حسین حسن کا شکار ہو گیا تھا۔ جانتی اگر تو کبھی دوبارہ عروسہ کا چہرہ اسے دیکھنے نہ دیتی۔ اس قبل دونوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا تھا۔ بارات جانے لگی تو کاشف کی دیوانگی بڑھ گئی۔ اس کے بےتاب نظریں میرے بجائے عروسہ کے چہرے کو تلاش کرنے لگے۔ میں بار بار اس کے سامنے آ جاتی، وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کاشف نے برسوں کی چاہت کو آن واحد میں بلا دیا۔ یہ تک بلا دیا کہ میں اس کی ہونے والی شریک حیات ہوں، اس کی منگیتر ہوں۔ وہ مجھ سے عروسہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ جیسے وہ ہوش میں نہ رہا۔ سچ مچ وہ ہوش گنوا چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا جب اس نے مجھ سے عروسہ کے بارے میں بے تابی سے سوال شروع کر دیے۔ میں نے مگر اپنے حواس قابو میں رکھے، کیونکہ ہوش گنوانے سے میرا بھی نقصان ہونے والا تھا۔ صبر اور تحمل سے اسے آگاہ کیا کہ میری سہیلی ہے اور ہمارے سامنے والے گھر میں رہتی ہے اور اس کا باپ سعودی عرب گیا ہوا ہے۔ وہاں وہ کیا کام کرتا ہے یہ نہیں معلوم، مگر یہ خوشحال لوگ ہیں کیونکہ ہر ماہ اس کا باپ اچھی خاصی رقم اپنی بیوی کو ارسال کرتا ہے۔ فوراً ہی کاشف نے اپنا منہ اور میرا خوبصورت رشتہ بلا کر مجھے اپنا رازداں بنا لیا اور کہا، کیا تم عروسہ کو آج بلوا سکتی ہو؟ جناب کو
इससे क्या काम है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। वो बोला, जब हम दरिया बिछा रहे थे एक गाना लगा हुआ था। पूछा, गाना किस फिल्म का है? उसने जवाब दिया कि कल सुबह बता। नहीं बता। वो बोली, शर्त लगा लो, बता दूंगी। बहुत मैं फिल्म का गाना है और मैं इस फिल्म का नाम जानता हूँ। वो शर्त हार जाएगी। तभी तुमसे मन्नत कर रहा हूँ कि यकीनन से बुलवाओ ताकि मैं जीत जाऊं और वो हार जाए। अपने महबूब मंगेतर को उरूसा के लिए बेताब और बेकरार देखकर मैंने उरूसा को बुलवा लिया। वो तो जैसे मुंतजर थी बनी थी, फौरन चली आई। काशिफ ने कहा, चाय नहीं पिलाओगी? यूं इसने बहाने जी किचन में भिजवा दिया, क्योंकि उसे तन्हाई में उरूसा से कुछ बात कहनी थी। सब कुछ समझते हुए मैंने काशिफ का दिल ना तोड़ा और चाय बनाने चली गई। जब चाय की ट्रे हाथ में थामे लौटी तो इसके चेहरे पर यह गूना इत्मीनान देखा। मेरा दिल टमटमाते चिराग की मानन लरसने लगा, जैसे अभी बुझना चाहता हो। कुछ देर बैठकर उरूसा चली गई। शाम को पुप्पो ने भी घर वापस जाने की तैयारी बांध ली। वालिद ने रोका, मगर पुप्पा बोले कि मेरा जाना जरूरी है, काम देखना है। बीवी ठहराना चाहे तो ठहर सकती है। इस पर पुप्पो बोली, नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। घर अकेला है। सभी शादी में आ गए थे। इतने दिन घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। काशिफ अपने वालिदैन के हमरा दूसरे शहर चला गया और मेरे खूबसूरत दिनों की सारी खूबसूरती भी साथ ले गया। अब यादें रह गई। रंग फीके से थे, फूल मौजूद थे, इनके रंग खुशबू इनसे छीन ली गई थी। दिल किसी काम में ना लगा, घर में और ना चमन में। माजी थी, मगर है सभी जगहें वीराना लगी। इधर उरूसा का भी हाल कुछ ऐसा था कि किसी पल उससे करार ना था, लेकिन वो काशिफ से ज्यादा समझदार थी। उसने अपने दिल की कैफियत से आगाही ना दी, मगर मैं खूब समझती थी कि जिस कदर काशिफ इसके लिए बेकरार है वो भी इतनी ही बेकरार है। इधर काशिफ ने घर जाकर अजीब रंग दिखाया, बोला कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। इसके वालिद ने कहा कि अगर कॉलेज बदलना है तो फिर बहावलपुर चले जाओ, वहां जाकर